हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, इस बुक में जो है 1800 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिया गया है, 2200 प्लस जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया है, 300 प्लस हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है और जो है 800 प्लस साइंस का क्वेश्चन दिया गया है। इस प्रकार टोटल जो है 5000 कुल क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है और जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर ये बुक जो है आधारित है। तो चलते हैं कि क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। ये मेरा जो है पार्ट थर्ड होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुँच पाएगा। तो चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। तो हम लोग जो है टोटल 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 201 से देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल जो है किसका प्रतिनिधि होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 के अनुसार, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद जो है 164 के अनुसार जो है मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है किस देश में हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। इसे हाल ही में जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ये याद रखिएगा। अब विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि यूएसए के व्यक्ति हैं। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1966 में जो है हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, कथकली नृत्य जो है किस राज्य की है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ये सभी याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा अप्सरा था। नेक्स्ट है आपका, भारत जो है यूएन का सदस्य जो है किस वर्ष बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर जो है 24 अक्टूबर नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा अप्सरा। नेक्स्ट है आपका, भारत जो है यूएन का सदस्य जो है किस वर्ष बना? तो आपका आंसर हो जाएगा 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए जो है प्रत्येक वर्ष जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के सतह पर जो है कितना पानी का आवरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा 71%। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में जो है नथुला दर्रा स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य का स्थापना जो है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है किया गया था, जो कि भारत का 22वां राज्य है, ये भी याद रखिएगा। हमसे जितना एक्स्ट्रा फैक्ट होगा आप लोगों के लिए ज़रूर बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, झूम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा खेती का एक प्रकार है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दी हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चरक। कौन जो है आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चरक। नेक्स्ट है आपका, विश्व व्यापार संगठन को जो है पहले क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा गेट के नाम से जाना जाता था। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जनेवा का स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1985 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सितारों का एक समूह
को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नक्षत्र कहा जाता है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार वादक से है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट ये आपका हेली धूमकेतु जो है कितने वर्ष के अंतराल में जो है एक बार दिखाई देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका पोगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोगल जो है आपका तमिलनाडु का है और ओनम जो है ये आपका केरल का है। ओनम आपका केरल का है और पोगल जो है आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है आपका अन्ना हजारे को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसान बाबू राव के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये आपका कौन सी स्तनी जो है जंतु उड़ सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ जो है प्रसरव ध्वनि का प्रयोग करता है, इसी कारण जो है वो अंधेरे में उड़ पाता है। नेक्स्ट है आपका संतरे में जो है कौन सा विटामिन जो है पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो स्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सीवी रमन को जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। और 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सेफ्रागेट्स मूवमेंट जो है किस देश में चलाया गया था? देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में चलाया गया था। और जो है एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया था भारत? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से ही लिया था। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था और 1919 के तहत ही प्रत्येक चुनाव प्रणाली का भी शुरुआत हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नक्सलवाद का अर्थ जो है क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रंग भेद। नेक्स्ट है आपका भारत में दल विहीन जनतंत्र की जो है परिकल्पना जो है किसने प्रस्तावित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो 1999 में नवाजा गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता पर जो है हस्ताक्षर कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 5 मार्च। डेट के साथ याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को हुआ था। सोविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जो है जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। नेक्स्ट है आपका नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर में जो है किस पदार्थ का जो है आवरण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स के द्वारा शुरू किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका फाइलेरिया जो है किसके कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका लोहे को जो है गैल्वेनाइज करने के लिए जो है किस धातु का जो है प्रयोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिंक का परत जो है चढ़ाया जाता है, इसी को यसद लेपन जस्तीकरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला उपग्रह जो है किसके नाम पर जो है रखा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट के नाम से रखा गया था। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा जो है क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाक और फेफड़े। नेक्स्ट है आपका वसा और तेल क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिपिड है। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा अम्ला। नेक्स्ट है आपका E बराबर MC² में जो है M चिन्ह का अर्थ क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है समूह। E बराबर MC² किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1921 में मिला था। नेक्स्ट है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। नेक्स्ट है आपका फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लुई 16वां के काल को कहते हैं। फ्रांस का क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। और रूस का क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जो है जाट काफ़ी जो है शक्तिशाली हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा चूड़ामल। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। और जो है सिखों का 9वां गुरु तेग बहादुर
का जो है हत्या जो है औरंगजेब ने करवा दिया था। कब? तो 1675 में करवा दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका फोर वनस्पति किससे संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्पाइन वन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका किस वर्ष जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1992 में। इसी को जो है एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट है आपका इतना सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सिकंदर महान ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है आपका 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा जो है किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य था 16वीं शताब्दी में जो है बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? तो आपका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है आपका बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हो जाएगा 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। नेक्स्ट है आपका किस कला को जो है कैलीग्राफी कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदर लेखन। नेक्स्ट है आपका राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। और राजराजेश्वर मंदिर को जो है किसने बनाया था? तो राजराज प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है आपका 1930 ईस्वी में जो है बिहार में किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व जो है किसने किया था? तो 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है सहजानंद सरस्वती ने किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जो है सर्वप्रथम किस भारतीय ने जो है आर्थिक निष्कासन सिद्धांत जो है दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने दिया था। राष्ट्रीय आय का आकलन जो है पहली बार किसने लगाया था? तो दादा भाई नेरोजी ही लगाया था। और जो है किस पुस्तक में? तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया बताए थे। कब बताए थे? तो 1867-68 में बताए थे, ये भी याद रखिएगा। अब पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है आपका लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह घोषणा जो है किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है आपका पंचायत चुनाव के लिए जो है योग्य व्यक्ति के लिए जो है निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। अब हम लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है, ये याद रखिएगा। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समिति को देख लेते हैं। तो बलवंत राम मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। जेबी का राय समिति का गठन जो है 1985 में हुआ था। एलम सिंघवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था। और जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी जो है एलम सिंघवी समिति ने दिया था 1986 में। और जो है एक था पीके थुंगन समिति का गठन जो है 1988 में हुआ था। इतना सारा समिति का जो है ईस्वी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है श्रेष्ठता प्रदान की है? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका गीतांजलि एक्सप्रेस जो है किन किन के बीच चलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है। नेक्स्ट है आपका पूर्व नेवल कमांड जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ोदरा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट है आपका ASLV का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है आपका आकाश में उड़ते पक्षी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट है आपका इन्वर्टर बैटरी में जो है कौन सी एसिड का उपयोग जो है प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका सामान्य नमक का स्रोत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेलाइट, जिसका सूत्र होता है
NaCl2H2O। नेक्स्ट है आपका नमाटोड द्वारा जो है कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइलेरियासिस। नेक्स्ट है आपका भोजन का पाचन जो है समान रूप से जो है किसमें होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट है आपका कौन सी मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। इसी को जो है काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में प्रथम जो है आम चुनाव कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1951-52 में हुआ था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल जो है हमेशा बना होता है, उसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्थानीय निकाय अपने लिए जो है राजस्व किस कर से जो है इकट्ठा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गृह कर। नेक्स्ट है आपका बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ी धमनी जो है किस नाम से जानी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाधमनी, इसी को एरोटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट है आपका एल्ब्रो ज्वाइंट जो है किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिप ज्वाइंट है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की तीव्रता जो है किससे निर्धारित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयाम से होती है। सीट्स क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट है आपका एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा रक्तचाप घटाने के लिए। नेक्स्ट है आपका पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से जो है मुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है किसने तैयार किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन ने किया था। नेक्स्ट है आपका प्रथम मनुष्य सहित जो है उपग्रह कौन सा था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका ICS की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का कुल लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। बेन गंगा, पेन गंगा, मंजीरा ये सभी जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है आपका हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा भूमंडलीय ताप वृद्धि। नेक्स्ट है आपका जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा धुरी राष्ट्र का जो है निर्माण किया था। नेक्स्ट है आपका किस कारण से जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका चींटी और मधुमक्खी के काटने पर उसके जो है डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है आपका मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाधमनी एवं बाएं नीले में। नेक्स्ट है आपका शरीर में ध्वनि यंत्र को जो है और क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैरिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका तारक रेशमियाँ कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा तारकाय से। नेक्स्ट है आपका जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को जो है क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा लुकोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या घटती है, तो आपका आंसर हो जाएगा गैस। नेक्स्ट है आपका बर्जियस विधि द्वारा जो है कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में जो है क्या निहित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोयला और हाइड्रोजन के बीच जो है अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राजनीति में कार्यपालिका जो है किसके अधीनस्थ है, तो आपका आंसर हो जाएगा विधायिका। नेक्स्ट है आपका ब्रजियान संप्रदाय किस धर्म का है, तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्धों का धर्म है। नेक्स्ट है आपका नर्मदा नदी का जो है उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। और नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर होता है, जो कि अमरकंटक का पहाड़ी से जो है इसका उद्गम स्थल होता है, ये याद रखिएगा। और जो है एक्सचुरी का निर्माण जो है नर्मदा और ताप्ती नदी करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है आपका मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई जो है कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक जो है लड़ी गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 दिन। नेक्स्ट है आपका उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा बज्जी। नाना साहब के रूप में
कौन सा पेशवा जो है लोकप्रिय था? तो आपका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में जो है 1857 का क्रांति हुआ था, ये भी याद रखेगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 का अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन, ये भी याद रखेगा। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये सेशन को कंटिन्यू रखना है तो प्लीज़ एक जो है कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।